अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न। आज हम बात करेंगे कोरोड्रा की क्लास नंबर 20 में टाइप टूल के बारे में ही। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी पाथ के ऊपर, या अगर आप अपने टेक्स्ट को सर्कल में लेके आना चाह रहे हैं या किसी भी स्पेसिफिक शेप में लेके आना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से लेके आएंगे। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट करके किस तरह से किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह की, और मुझे अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई करना है इसी तरह। तो इसके लिए मैं जस्ट अपने टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं अपनी लाइन के ऊपर आऊँगा तो आप देखें कि आपके जो टेक्स्ट का आइकन है वो चेंज हो गया, कर्सर का आइकन। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो अब मैं इसके ऊपर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ हाउ टू लर्न कोरोड्रा। तो ये देखें जैसे जैसे आपकी जो लाइन है, जो आपका पाथ है, वो यहाँ पर उसका जो शेप है वो चेंज हो रही है, उसी तरह आपके जो टेक्स्ट की शेप है वो भी चेंज हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसका यहाँ से साइज़ इंक्रीज कर दूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और यहाँ पर मैं इसको 72 कर देता हूँ। तो अब आपको ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के ऊपर इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि हमने जस्ट एक पाथ क्रिएट किया। अब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, सर्कल क्रिएट करने के बाद अब इसके ऊपर मुझे अपने टेक्स्ट को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ और सेम वही मेथड यूज़ होगा कि मैं अपने टेक्स्ट को, जैसे ही मैं अपने कर्सर को टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर लेके आऊँगा तो अब देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस जो पाथ के ऊपर अप्लाई हो गया। और अब मैं इसके ऊपर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके आगे ये भी टाइप कर दूँ तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। आप इसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ आपके पास इससे रिलेटेड मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये आप देखें, अगर आप 3D लुक चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मोस्टली आप इसी को यूज़ करेंगे जब आप डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो इसके यहाँ पर पहला आपको जो यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप इसका जो डिस्टेंस है वो अगर आप ये जो आपको पाथ नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा इसके अंदर स्पेस लेके आना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपके जो सर्कल से उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसको यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ आप देखें तो आपको जो इसका जो यूनिट है वो इंचेस में नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पेज का आपका यहाँ पर जो भी आपका यूनिट सेलेक्ट होगा वही यूनिट आपकी जो भी सेटिंग होगी या जो भी आप काम कर रहे होंगे उसके ऊपर वही यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये जो यूनिट नज़र आ रहा है ये भी यहाँ पर इंचेस में है। तो इसको यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम अब इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं तो सेंटर में करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। तो आप इसको भी यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। ये अब आप देखें तकरीबन यहाँ पर ये सेंटर में है। तो आप इस तरह से इसको भी सेंटर में लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने अपने ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर अप्लाई तो कर लिया और सेम इसी तरह आपने यहाँ पर भी टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि आप इस लाइन को ख़त्म कर दें। एक तो लाइन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप इसकी जो आउटलाइन है उसको यहाँ से ख़त्म कर दें, नन कर दें। ये आउटलाइन तो मौजूद है लेकिन अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इसी तरह हम इसको भी यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आउटलाइन सर्कल मौजूद है लेकिन जस्ट हमें इसको, क्योंकि इसको नन कर दिया, वो अब नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक तो तरीका ये था, मैं इसको दोबारा से वापस ले आता हूँ
दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के लिए आपको, जब मैंने बताया हुआ है कि कंट्रोल के आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट से अलग हो जाएगा। तो मैं अब इसको अगर यहाँ पर लेके आऊँ तो अब ये आपका सर्कल है और ये अब आपका टेक्स्ट है, और अब आप अपने इस टेक्स्ट को सेपरेटली कहीं भी पुट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को भी अलग करना चाह रहे हैं तो मैं कंट्रोल के मैंने प्रेस कर दिया। अब आप देखें कि आप ये जो टेक्स्ट है और ये जो आपका पाथ है ये दोनों अब सेपरेट है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि आप किस तरह से किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो टेक्स्ट है वो कर्व में है और कर्व में टेक्स्ट होने की वजह से आप उसको इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है कि मैं अगर अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ। अब ये तो था कि हमने इस टेक्स्ट को इस तरह अप्लाई किया तो आपको ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब सम टाइम हो सकता है कि मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ ताकि ये आर्टिस्टिक में ही आ जाए। अब सम कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि जब आप ये टेक्स्ट को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो नीचे की लेके आने की तरफ सूरत में मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं इस तरह इसको नीचे की तरफ लेके आऊँ तो अब आपको इसका जो अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखें कि आप जैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहा है तो आपका जो टेक्स्ट है अब आपको ये उल्टा नज़र आ रहा है। इसको सीधा करने का क्या तरीका है, तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसके ज़रिए इसको सीधा कर सकते हैं। तो आप देखें कि अब आपका जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर सीधा नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको बाहर की तरफ निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब आप यहाँ पर देखें जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँ तो ये अब आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे तो आप इसको नीचे की तरफ जब लेके आते हैं, जब ये उल्टा हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ से इन ऑप्शंस की मदद से सीधा कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम किस तरह से, ये भी हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद है। अब सपोज़ करें कि आपके पास एक टेक्स्ट मौजूद है और उसको आपने कर्व में कन्वर्ट कर लिया। मैंने आपको जब आर्टिस्टिक मीडिया की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया के ज़रिए। तो मैं इनको अब यहाँ पर ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से एक नया टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, या मैं बोल्ड नहीं कर बल्कि बोल्ड कर लेता हूँ और कंट्रोल क्यू प्रेस कर लेता हूँ। जब मैंने अब कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो अब आपके पास ये टेक्स्ट नहीं है, ये अब आपके पास एक कर्व मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, इसको भी सॉरी कंट्रोल के, और इस सर्कल को यहाँ पर मैं सेपरेट कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं कंट्रोल के करूँगा और इस लाइन को भी यहाँ से मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब मुझे अपने इस टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई करना है आर्टिस्टिक मीडिया का यूज़ करते हुए। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, यहाँ हमारे पास है आर्टिस्टिक मीडिया, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर जस्ट ड्रैग कर दूँगा। तो मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं जस्ट यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। इसको मैं एज ए ब्रश ही क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लर्न 1। ये आपका जो ब्रश है ये सेव हो गया। अब आप अपने कोरल ड्रॉ को अगर ऑफ भी कर दें और दोबारा इसको जब ओपन करेंगे तो भी आपका ये जो आर्टिस्टिक मीडिया का टेक्स्ट है ये इसमें सेव रहेगा। अब आप इसको किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं, ये अब आपके पास एज ए ब्रश मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने इस पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे अपने इस टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके इस पाथ के ऊपर अप्लाई हो गया। और यहाँ से आप इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें,
तो ये आप इजीली इस तरह से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आप उसको आर्टिस्टिक मीडिया का यूज़ करते हुए एज ए ब्रश अपने पाथ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आप इसी टेक्स्ट को इस सर्कल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस सर्कल के ऊपर अप्लाई हो गया। और अगर आप इनको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सेम वही मेथड यूज़ होगा। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करें तो ये आपका जो लाइन है, पाथ है, वो सेपरेट हो गया और आपका जो टेक्स्ट है वो सेपरेट है। और अब आप अपने इस टेक्स्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ और इसी के अंदर मैं एक और सर्कल क्रिएट करूँगा और इसका कलर मैं वाइट कर लेता हूँ और इसी की मैं एक डुप्लीकेट कॉपी लूँगा और कंट्रोल V और इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फील्ड इसका मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आउटलाइन इसकी मैं वाइट कर लेता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको समझ लग जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पर एक रूलर गाइडलाइन क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। मुझे अपने टेक्स्ट को यहाँ तक चाहिए लेके आना है और इस तरफ से अपने टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जस्ट यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा और जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो जस्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है और यहाँ इसको मैं 0 कर देता हूँ और अब मैं इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि ये मेरी ज़रूरत के मुताबिक ठीक हो जाए। तो ये देखिए, अब आप इसका जो कलर है वो इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे अपने इसी टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे भी लेके आना है तो वो मैं किस तरह से लेके आऊँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करूँगा ताकि ये हमारा जो पाथ है ये सेपरेट हो जाए और इसी पाथ को मैं यूज़ करते हुए नीचे की तरफ लेके आऊँगा। तो मैं अपने इस पाथ को यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लाकर ख़त्म कर दूँगा। तो अब मुझे अपने इस टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस टेक्स्ट को मिरर करना है। मिरर करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बार, दूसरी बार मैं इस ऑप्शन पर मिरर हॉरिजॉन्टली करूँगा। अब मैं दोबारा से इसको इसके अंदर ही ड्रैग करूँगा। तो मैं इसके अंदर इसको दोबारा, बल्कि इसका मैं जो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो, और इसको मैं इसके अंदर ड्रैग करूँगा और अब मैं इसका जो नाम है वो 2 के नाम से यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव कर दूँगा। अब मैं अपने इस टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई मुझे करना है तो मैं यहाँ से जूम करता हूँ इसको और इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और ये हमारा जो न्यू टेक्स्ट है मुझे इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूँगा। तो आप देखें कि हमने ऊपर भी अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई किया है और नीचे भी अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई किया है और ये जो आपका टेक्स्ट है बिल्कुल परफेक्ट है और ये आप आर्टिस्टिक मीडिया की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आपने अपने टेक्स्ट को इस फॉर्म में लिखना हो तो आप इस मेथड को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके ऊपर स्टार ऐड कर दें और इसका जो कलर है वो यहाँ से वाइट कर दें। ये अब आपने आसानी के साथ हमने इसके ऊपर एक टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया। तो आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें और इस पर प्रैक्टिस करें। आपके ये बहुत काम आने वाला टूल है। आप इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह इसके ऊपर उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। उर्दू के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट कोरडा में उर्दू लिख सकते हैं और अगर आप इन पेज से इसमें उर्दू लेके आना चाहते हैं तो आप किस तरह से उर्दू लेके आएंगे, या अगर आप अरेबिक लेके आना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से लेके आएंगे।
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. کوئی بھی کویسچن اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.